हेलो गाइज, हेलो कर दो भाई सब जाने। हेलो, राम राम जी। राम राम जी, कैसे हो आप सब? ठीक है जी। हम तो बढ़िया से। हम भी आशा करते हैं कि आप भी बढ़िया से होंगे, है ना। हाँ जी, हम भी बढ़िया और से। आज चले हुए हम भागवत के लिए। हमारे यहाँ शिव मंदिर में गोण में भागवत लगा हुआ, तो हम जा रहे भागवत के लिए। अभी चले हुए हम पैदल मार्च। और आज मौसम गाइस बहुत सुंदर है, साफ धूप सुथरा। खिलखिलाती हुई निकली हुई है आज। धूप निकली आज। खिलखिलाती हुई बहुत आज हंसी मार रही है धूप आज। आज मौसम अच्छा है तो और हम भी शुक्र भगवान का कि हंसी हंसी से जा रहे हैं अब भागवत के लिए। हाँ, अच्छा लगता है हमारे को भागवत, है ना। हाँ जी, अच्छा लगता है। हम तो कहीं भी हो भागवत नहीं छोड़ते। सच्ची यार, मेरे को तो बहुत जाना दिल चाहिए, करता है सच्ची भागवत के लिए जाना ना। चाहिए। जाना चाहिए। अब हमारे तो चलो नज़दीक थोड़े लगा थोड़े हुआ। पाप धुल जाते हैं भागवत में जाके पूछते। हाँ, सही बात है, सही बोला आपने। थोड़े थोड़े। अब पापों का क्या पता कब कब किए हो रहे हैं हमने आप भी पाप। बोल लो कुछ। ये मेरी भतीजी है, अभी शर्मीली है, इसको बात करनी नहीं आती अभी ना। नहीं नहीं आती, बस सर मैं पहली बार आई है ना बेटा। हाँ, ये तो सोलन में पहली बार आई ना लड़की। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? बताओ। क्या नाम है वहाँ का? कबाड़ा कपाड़ा कपाड़ा। कपाड़ा। हाँ जी, कपाड़ा नहीं कपाड़ा। कपाड़ा कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है, ये तहसील इसकी घुमानी में है। अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट इसका बिलासपुर है। हाँ, तो बिलासपुर में पड़ता है वैसे तो। बिलासपुर का। गाय जब यहाँ मंदिर सामने इसमें भागवत लगा हो, अभी तो हमने क्रॉस किया इधर से, देख सकते हो आप। 4 लाइनें यहाँ पे। पहुँचने वाले हैं शिव मंदिर। अब हम पहुँचने वाले हैं भागवत में। 2 मिनट का रास्ता है यहाँ से सिर्फ, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप। सोलन भी दिख रहा है यहाँ से पास, सामने देख सकते हो। अभी जा रहे हैं और लोग। नहीं नहीं, ये जब हमने एंट्री कर दी यहाँ मंदिर में, अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। और अंदर का भी बताएंगे आपको फिर बाद में। फोड़ने के ऊपर आप विमान में रहेंगे, स्वयं देवभूति के साथ विमान में रहेंगे। विमान हवा में उड़ रहे 1000 वर्षों तक गृहस्थ धर्म के सुखों का आनंद देवभूति ने श्रीमान में लिया अपने पति ऋषि के साथ। और फिर एक दिन पूछ रहे हैं, देवी अब आप क्या चाहती हैं? देवभूति ने आपको मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। और उसी समय क्या देखती है, न कहीं विमान है, कुछ नहीं है। वो कुटिया के बाहर पूजा के आसन पर बैठे। ये क्षण आते ही कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी देवभूति को कहा, आपके गर्भ में बालक की स्थापना हुई और मेरा जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो। अब मुझे अपनी तपस्या पूरी करने के लिए हिमालय में जाना है। देवभूति ने रुके हुए हाथ पकड़ लिया। फिर पत्नी की गति तो पति के साथ करती है, आप ही चले जाएंगे प्रभु, मेरी गति हाथ छुड़ाते हुए कर्दम ऋषि ने कहा, आपके गर्भ से भगवान नारायण अवतार और वो कपिल के रूप में अवतरित हुए। सारे संसार में सांख्य और योग शास्त्र का प्रचार करने लगे। और इसी आपके दिव्य बेटे नारायण के द्वारा आपको मुक्ति के लिए बड़ा सुंदर उपदेश दिया गया। उसी उपदेश से आप मुक्त हो गए। ये सुना तो देवभूति भी प्रसन्न हो गई। अरे मेरी मुख में जो बेटा है वही मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। पति की साधना में
अपने शरीरों में दिव्य चंदन का लेप करके आभूषणों से सुसज्जित होकर पहले हिमालय की यात्रा में निकले और फिर हिमालय की यात्रा करने के बाद कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्रे शुभेरम में सदा कर्मणि से नाना पुष्पफलोपेत नाना तीर्थ समाकुली। कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर घूमते घूमते दोनों पहुंचे। यहाँ पर तपस्या करने लगे। आश्रमादं दृश्यन्ते मुनिनां पूर्ववेदसां तस्मिन् के समाचित्य बहुपूर्वके बड़ी सुंदर ब्रह्म सरोवर के किनारे तपस्या करने लगे। और पुराणों में उस सरोवर की पौंडरी नाम से प्रसिद्धि है। पौंडरी की त्यागो नीलक्षक से भी कहा। इस पौंडरी सरोवर के किनारे तपस्या करने जहाँ मछलियाँ भी निवास करती थी, कछुए भी निवास करते थे और दोनों मित्र और वरुण जहाँ पर तपस्या करके बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन कुरुक्षेत्र के वनों में घूम रहे थे और घूमते एक बड़ा आभ्याम मंत्र गदा दृष्ट्वा उर्वशी भुवनाप्सरा। बड़ी सुंदर एक अप्सरा को देखा। यज्ञ शर्मा ने अपने बेटे का नाम देव शर्मा विधिवत जनेऊ डाला, पूरे संस्कारों को किया और फिर इस बेटे को वेदाध्ययन करने के लिए भेजा। इस समय में पिता की मृत्यु हो गई और
माता पीती रहेगी। देव शर्मा तीर्थों में घूमता घूमता अपनी विद्या को प्राप्त करता करता जहाँ पर ये सावित्री और कश्यप नाम के ब्राह्मण रहते थे वहां पर रहने और वो अपना भजन पाठ करता। एक दिन सुबह सुबह जाकर नदी के किनारे स्नान किया। स्नान करने के बाद अपना कंचन वस्त्र तौलिया जिसको कहते हैं वो सूखने के लिए ब्रह्मचारी तौलिए को दोनों तरफ से चोट से कौवे और बगुले ने पकड़ा, आकाश में ले गया। ततो दृष्टा भक्ष्यामा और जैसे ही इस ब्राह्मण ने जो अपने संध्या मंदिर में बैठा हुआ था, बैठे बैठे ही देखा कि मैंने जो तौलिया सूखने के लिए डाला था उसको तो कौवा और बगुला उड़ा देंगे। तो जैसे ही क्रोधमयी दृष्टि से कौवे और बगुले की तरफ देखने लगा तो वैसे ही कौवे और बगुले ने डर के वो तौलिया तो छोड़ दिया, पर दोनों ने विष्ठा भी की और वो विष्ठा गिरी और नीचे गिरते गिरते तौलिए के ऊपर। ये तो देखते ही इसको बहुत ज्यादा पसंद आया। जब देखा कि मेरा तौलिया तो छोड़ दिया लेकिन वो तो अशुद्ध हो गया है, उसके ऊपर तो दोनों ने विष्ठा कर दी है, अब मेरे किस काम का? बस रोषेण भिक्षामास ये यात्री दक्षिणी बड़े गुस्से में आकर उसने उन दोनों पक्षियों को देखा और जैसे ही दोनों पक्षियों को क्रोधमयी दृष्टि से देखा उसी समय दोनों पक्षी भस्म होके नीचे गिरे। कौवा भी भस्म हो गया, बगुला भी भस्म हो गया। तमोष मल्लिनाम दग्धौ भूम्याम निपतितो दोनों पक्षी मल्लिनाम नलियाग से भस्म हुए। जैसे इसने क्रोधमयी दृष्टि से देखा वो कौवा भी और बगुला भी जो इसके तौलियों को लेकर उड़े थे। पर पहले हमको अपने माता पिता गुरु सास ससुर उनकी सेवा वो सबसे पहला है। माँ भोजन के लिए तरस रही है, पिता पानी के लिए तरस रहे हैं, आपको मंदिर में जाकर भोले बाबा पर जल चढ़ाने से फुर्सत नहीं है। ऐसी पूजा से कभी कल्याण जो साक्षात देवता है हमारे जीवन में, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव, पहले अपनी पूजा से उनको प्रसन्न करो जो आशीर्वाद देंगे। जो मूर्ति आशीर्वाद भी नहीं देगी आप उनको प्रसन्न करने में नहीं हो। बड़ा सुंदर ज्ञान ये सावित्री के द्वारा इस ब्रह्मचारी को दिया गया। तीर्थ यात्रा करने से, आराधना करने से सबसे ज्यादा पुण्य है अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करना, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना। पतिव्रता शक्तियं तवेता धर्मश्रमातु परिरक्षणं परमं संसार वृक्षं च निहत्य बन्धनं छित्त्वा च विष्णु पदमेति मानवः। क्योंकि मैं अपने पति की सेवा पूरी लगन श्रद्धा से करती हूँ, इसलिए बड़े बड़े तपस्वियों में भी जो शक्ति नहीं है वो शक्ति ब्रह्मचारी मुझको प्राप्त हो। शक्ति कालज्ञ हो गई, उसको देखते ही मैंने जान लिया। तेरे कितनी उपासना की, तू कहाँ से आया है, कहाँ तेरा जन्म हुआ, और तेरे क्रोध को देखते ही मैं समझ गई कि तूने तो पहले एक कौवे और बगुले को भी भस्म किया, उसी अहंकार को लेकर तू यहाँ पर आया है। जय बोले व्यास जी महाराज की जय। बोले
बोलिए इनके साथ आए पंडित जनों की और बोलिए सुनने वालों की। बड़ा आनंद का विषय चला हुआ है, इसको हमें आनंद से लेना चाहिए। वैसे तो ये सच्ची बात है कि एक बार एक चुटकुला सुनाया गया था कि एक जगह दो औरतें बैठी हुई थी तो वो चुपचाप बैठी हुई। बड़ा असंभव है कि दो से ज़्यादा औरतें एक स्थान पर बैठे हैं, वो कोई चर्चा न करें, चाहे भगवान की चर्चा कर रहे हो तो करते जरूर। आप धन्य हैं, आप जननी हैं, आप हमारी मार्गदर्शक हैं, आप मातृ शक्ति हैं, आप सभी को मेरा यहाँ बैठे विराजमान समस्त देवों को नमन करते हुए आदरणीय व्यास जी के परम पवित्र चरणों में मेरा नमन। उनके साथ आए यहाँ समस्त विद्वानों का जिनके मुख का दर्शन कर आनंद प्राप्त होता है, बहुत नमन इन सबको। और ये ऐसा ही आनंद देते रहें, प्रभु स्मरण करते रहें। प्रभु स्मरण करने से अद्भुत शक्ति व्यक्ति के अंदर आती है, तो वो जो प्रेरणा निकलता है और जो प्रभु स्मरण करने वाले हैं उनको साफ साफ दिखाई देता है, और आदमी को शायद नहीं दिखाई देगा। उनके मुख से, उनके मुखार बिंदु से वो बिल्कुल प्रतिलक्षित होता है कि हाँ, आज इन्होंने पूजा की है, आज इन्होंने यहाँ बैठकर आप लोगों के दर्शन कर देता हूँ। उससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है? जिन्होंने भगवान की कथा बड़े प्यार से सुनी हो, उनके दर्शन अगर हो जाए, इससे बड़ा लाभ कुछ नहीं हो सकता। मेरा आप सभी को नमन है, आप सभी को मेरा प्रणाम है। बोलने की बातें आती हैं, मैं बोलूँगा जरूर। थोड़ा बहुत लोगों की व्यास का प्यार मिला है मेरे को, मेरा हृदय जानता है। पर मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सभी लोग 5 मिनट अपने अपने स्थान पर बैठे हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप तो हो जाए शुरू। ओम अच्छा लगता है। आज जो भी मिले उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही बोलना है। घर भी जाकर जितने बच्चे और अपने वो और अपनी वो, उनको सबको ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलवाना है। ठीक रहेगा? बुरा तो नहीं लगना मेरे बोलना, तो इसको ग्रहण करके जाए, ऐसा मेरा। कल एक मंत्र बोला था भगवान इनके मामले में, नरसिंह भगवान के मामले में, जो आज महाराज जी ने शुरू में बोला है। याद हो गया वो? याद करो भाई, अच्छा रहेगा। ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखी मुखम नरसिंहम भीष्मं भद्रम मृत्यु नमोम्यहम। भगवान जिनके आप यहाँ कथा सुनने आए हैं, नरसिंह भगवान, उनका ये मंत्र है जो काल के भी काल हैं, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त होकर पर मृत्यु के भी काल हैं। ऐसे भगवान का हम यहाँ स्मरण करने आए हैं, उनके कथा सुनने आए हैं। तो ये कथा अमर करती है, हमें अजर करती है, हमें बलवान बनाती है, हमें पुष्टवान बनाती है, हमें शक्तिवान बनाती है, हमें दयावान बनाती है। और एक और बात बता दूँ, ध्यान से सुनना, हमें दानवान बनाती है। पंडित हूँ, इन सब लोगों ने मेरे को उपयोग हम करते हैं, उसके आप लोग साक्षी हैं, आप लोग समझते हैं। और दान महादान होता है, ऐसा समय पर दान दिया हुआ करोड़ों कष्टों को समाप्त करता है। अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ नहीं था, मेरी बहनें बहुत ज्ञानवान हैं। मैं यहाँ नहीं था तो हमारे डॉक्टर साहब ने
कुछ ने दान दिया होगा, पर्ची काट कर मोबाइल पर डाल दिया। मोबाइल पर डाल दिया तो एक बहन का संदेश आया कि दान तो ऐसा होता है कि जिसका किसी को पता नहीं होना चाहिए आपने कैसे डाल दिया। ये आप लोग सुनाते हैं, बहुत लोग तो ऐसे ही हैं मेरे जैसे लोग। तो आपने इसको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि दान तो आदमी ये सोचकर करता है कि मैं सत्कर्म में लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, इसका किसी को पता न चले। कई बार कई लोग आते हैं मेरी पेटी में, जब वो डालते हैं तो ऐसे करके डालते हैं। तो कहते हैं कि दान का अगर दाएं हाथ से दिया है तो बाएं हाथ को न पता चले, बाएं हाथ से दिया है तो दाएं हाथ को पता न चले, पति ने दिया है तो पत्नी को न पता चले, और पत्नी ने दिया है तो पति को न पता चले। और जो पति पत्नी यहाँ सुन रहे हैं वो कल से अपनी पत्नी से चोरी करके, और जो पत्नियाँ सुन रही है अपने पति से चोरी करके दान निंदा दे सकते दीजिएगा, ये शुभ कार्य में ठीक है। ये तो बात होगी ऐसा। तो कल मैंने एक और बीज अक्षर बताया था, याद है कौन सा बीज अक्षर बताया था? ओम लक्ष्मी नरसिंहाय नमः बोलेंगे तो और धनवान बन जाएंगे। तो ये क्षोम जो शब्द है, अगर आप पूरा न जाप करें ओम उग्रम वीरम महाविष्णु, तो क्षोम का ही जाप है। अब आप कहेंगे कि आपने तो कल की बात दोहरा दी। इतना सा नरसिंह पुराण है पर उसमें बहुत ज्ञान है, जैसा अभी जागी ने बताया, कपिल जी का, मार्कंडेय जी का बहुत ज्ञान है, सृष्टि कैसे उत्पन्न क्या हुआ। तो मैं आपको एक छोटा सा, और नरसिंह भगवान बोलते हैं ना, इस नरसिंह को, नर को अगर नृ कर दें तो वो भी बीजाक्षर बनता है। ओम नम नरसिंहाय नमः, ओम नम नरसिंहाय नमः, ये भी पूरा मंत्र बन जाता है। और वो नम बीजाक्षर होता है, जैसे सोम जाप करके आप इनका जाप कर सकते हैं, वैसे ही नम को लगाकर इनका जाप कर सकते हैं। और कई तो ऐसे लालची होते हैं मेरे जैसे, वो ये सोचते हैं मैं क्षोम भी लगाऊं, मैं नम भी लगाऊं, है ना, कहाँ जाएंगे भागकर, उनको जकड़ लूँ। तो ओम क्षोम नम नरसिंहाय लक्ष्मी नमः सारा कुछ आ जाए, सारा कुछ प्राप्त हो जाए। ये दोनों की बात जो बताई गई है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो ऐसा जाप करने से हमारा कल्याण होता है, हम लोगों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, हमारा जीवन सफल होता है, हमें भगवान के चरणों में जाने का शायद मौका मिल जाएगा, ऐसा मेरा भाव है। हमारे जब से प्रारंभ हुआ, अगर इन दोनों साथियों को पकड़ ले तो बाकी साथियों की जरूरत नहीं है। और अगर इन साथियों के इष्ट को पकड़ लें, कन्हैया को पकड़ लें, भगवान विष्णु को पकड़ लें, हनुमान जी को पकड़ लें, माँ देवी को पकड़ लें, तो किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। एक्चुअली साथी, वास्तविक साथी तो होती। ऐसे व्यक्ति ने भगवान को चिरायु करे, दीर्घायु करे, और उनको ज्ञान दे, और उनका कभी सम्मेलन ना हो कि वो बाहरी बाहर घूमते रहें, ताकि हम ये देखते रहें कि आज वहाँ गए, आज वहाँ गए, बड़ी दूर दूर जाते हैं। ऐसे हमारे गौतम जी की आज पूजा भी थी। मेरे छोटे भाई हैं, बड़े बनने से, बड़े प्यारे से भाई बने, बड़ा ध्यान रखते हैं। और आज का प्रसाद भी उनकी तरफ से। मैं बहनों भाइयों इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैं उनके माध्यम में ये कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक आदमी इतना इतना कर इस संस्था को चलाए हुए है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दान की बहुत बड़ी विशेषता है। अब इतने लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे। आपने देखा होगा कि जब यहाँ आप नीचे जाते हैं तो मैं एक चक्कर जरूर लेता हूँ। मैं दर्शन करने के लिए, आप लोगों के दर्शन करने के लिए जाता हूँ, हाथ जोड़कर आप लोगों के दर्शन करता हूँ।
उस प्रसाद को खाते हुए बड़ा आनंद महसूस होता है कि चलिए इस बहाने जो हमने यहाँ कुछ किया है, इस बहाने कितने लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। उनका तो कल्याण होगा ही जिन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, पर शायद हम लोगों का भी कल्याण हो जाए आप लोगों के दर्शन करने से। इसलिए वो प्रसाद का महत्व तो बहुत होता है। आप लोगों के मैं इसलिए दर्शन का अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे को अपनी जेब से एक पैसा नहीं लगाना पड़ता। आपके भेजे हुए पैसे को खा जरूर जाता हूँ चुपचाप, मैं जो बताता नहीं भाई, मैं तो कृष्ण के वहाँ का हूँ, तो वो माखन चोर मैं धन चोर, चोर चोर से हौसले भाई। तो पर ये जो आनंद महसूस होता है कि हम सब भाई बहन इकट्ठा होते हैं, प्रभु का गान सुनते हैं, प्रभु का स्मरण सुनते हैं, प्रभु की कथा सुनते हैं, और जब सब बैठकर प्रभु का प्रसाद ग्रहण करते हैं, इससे बड़ा आनंद कोई नहीं है। मैं इस आनंद को इसलिए भी ज़्यादा आनंदित होता हूँ कि मेरा वो कन्हैया भी अकेला चोरी करने नहीं जाता था कभी, साथ में अपने ग्वालों को लेकर जाता था और खूब चोरी करके उनको भी खिलाता था और खुद भी खाता था। माखन चोरी यानी अच्छी चीज़ों की चोरी भी कर देना अच्छा है। अगर व्यास जी कोई अच्छा मंत्र दे रहे हैं उसको ग्रहण कर लेना बड़ी अच्छी बात है। कहीं से कोई किसी को अच्छी बात बता रहा है और आपके कान में पड़ गई तो उसका अनुसरण करना और भी अच्छी बात है। तो अच्छी चीज़ को ग्रहण करना, माखन का मतलब पवित्र चीज, पवित्र विचार, पवित्र भावनाएं, पवित्र सोचना, ऐसे उसको अगर हम अपने जीवन में ग्रहण करके उसको उतारें तो हमारा ही कल्याण है, किसी पड़ोसी का कल्याण नहीं है। इन सब चीज़ों को आनंद लेने के लिए हाँ, आप लोगों का ध्यान जो मिलता रहता है उसका मैं बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं ये हमेशा प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इस व्यक्ति ने अगर आज मेरे को 1000 रुपये दिए हैं तो भगवान इसको कम से कम कल 10 लाख जरूर देना, ताकि फिर इसकी भावना पैदा हो। बहुत धन्यवादी हूँ। ऐसा ही प्यार, ऐसा ही स्नेह, ऐसी ही भावना बनाते रहें ताकि गुरु स्मरण होता रहे। और यहाँ ये मेरे को ज़बरदस्ती भेजते थे टाइम पास करने को, बोलने को, वरना मेरे को बोलने का कोई हक नहीं है। यहाँ 4 आदमी ऐसे हैं जो बहुत ज्ञानी हैं। डॉक्टर शंकर, डॉक्टर गौतम, मेरी बड़ी बहन जो यहाँ बैठी है, या पंडित जी, जिनको वास्तव में धर्म का ज्ञान है। मेरे को कोई ज्ञान नहीं है धर्म का, मैं तो ऐसे टपाल से मारता हूँ, आप लोगों से आनंद लेता हूँ, आप लोगों को आनंद देने का प्रयास करता हूँ। और हाँ, एक बात जरूर है कि एक भावना रहती है कि हम लोग प्रभु का कोई ना कोई काम करते हैं, प्रभु का कहीं ना कहीं हम स्मरण करते हैं, प्रभु का कहीं ना कहीं। और ये मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा स्मरण करे भगवान का सुबह उठ के। और वो हम माँ बापों का ही काम होता है कि हम बच्चों को वो संस्कार डालें कि सुबह उठते प्रभु का नाम लें। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय ने ही प्रहलाद जी को भगवान का साक्षात्कार कराया, इसलिए इस मंत्र का मैंने आपसे जाप कराया। और व्यास जी ने भी इस मंत्र की बताई थी, है ना, तो इसलिए मैंने जाप कराया। कल एक बच्चे ने मेरे बड़ा तगड़ा प्रश्न किया, मैं उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, हिरण्यकश्यप के लिए इतना कहते हैं वो महापापी महापापी महापापी, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, पर कितना अच्छे मृत्यु पाएगी वो प्रदान कर सके, ऐसी मेरी भावना है। हम सब लोग अपने बच्चों को इसी भावना को प्रेरित कर अच्छा बनाने की कोशिश करें ताकि वो हमारा भी उद्धार कर दें। हम तो चाहते हैं बच्चों का उद्धार हो, तो हमारा भी उद्धार हो जाए। और अगर अच्छी संतान होती है तो माँ बाप का कल्याण होता है, माँ बाप का उद्धार होता है, इसमें कोई दोष नहीं। तो प्रहलाद जी ने अपने पिता का ऐसा उद्धार करवाया कि उनको मौत भी थी तो भगवान की गोद में थी,
ऐसा कल्याण कौन बच्चा कर सकता है जो प्रदान किया है। तो ये प्रहलाद महाराज की तो आप लोगों की भी जय। आरती के बाद प्रसाद, जी का आशीर्वाद और बड़े प्यार से, बड़े लगन से, बड़े सद्भावना से नीचे जाकर आप लोग प्रसाद ग्रहण करें और आनंद उठाए और कल पुण्य फिर अवस्था में आ जाए। और मैं बहुधा कहा करता हूँ, शायद आप लोगों के पास शास्त्र होता होगा कि कथा आदि से अंत तक सुननी चाहिए, तभी लाभ होता है। वैसे तो कथा कितनी भी सुन लो, गुरु का नाम सिर्फ नाम मात्र सुन लो तो कल्याण हो जाता है।
अब हम भंडारा ग्रहण कर रहे गाइज। भागवत खत्म हो गया आज का। और बाय बाय गाइज। अब सब लोग भंडारा खा रहे हैं, वो प्राप्त कर रहे हैं। बैठे हुए हैं सारे लोग यहाँ पे। सारे लोग बैठे हैं। देख सकते हैं आप, बच्चे सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे। देख सकते हो आप, लोग ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पे। देख सकते हो आप, देखो सब लोग खाने लग गए, शुरू कर दिया लोगों ने सब।